प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो है ना क्लास 12 का फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, और उससे पहले आप लोगों का ना सेंटअप एग्जाम कॉलेज स्तर पर लिया जा रहा है। इसके बाद आप लोगों का जो ना डायरेक्ट फाइनल एग्जाम लिया जाएगा 2025 में। और मैं बता दूँ, सेंटअप एग्जाम में पास करना आपके लिए काफ़ी अनिवार्य है। अगर आप लोग 75% मार्क्स नहीं ला पाएंगे तो आपका जो है ना फाइनल एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, एंड फाइनल एग्जाम में आपको बैठने के लिए भी नहीं दिया जाएगा। तो काफ़ी ज़रूरी होता है ये एग्जाम, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास में आज हम लोग मैथ यानी कि गणित का पेपर लेकर के आए हैं, और हम लोग सोल्यूशन करेंगे। चाहे आप लोग जो ना ISC वाले यानी साइंस वाले बच्चे या आर्ट्स वाले बच्चे, तो साइंस के लिए विषय कोड 121 रहेगा, आर्ट्स के लिए 327 रहेगा, ठीक है ना। तो सेट कोड सभी का सेम यही रहेगा, है ना। तो चलिए बिना देरी करते आगे बढ़ेंगे। हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा सब्जेक्टिव जो बचेगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो चैनल वगैरह को आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं तो करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन वगैरह जाएगा, आप आराम से देख पाएंगे, ठीक है। तो देखिए टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, मात्र इसमें से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। टाइम वगैरह की बात कर ले तो 3 घंटा 15 मिनट का आपको इसमें टाइम मिलेगा। टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा से संबंधित ये सारा का सारा आपका निर्देश वगैरह दिया गया, आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं, आप लोग अगर फाइनल एग्जाम 2025 की तैयारी भी कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक है, तो आपका शाम में 7:30 बजे इसी चैनल पर क्लास होता है, जिसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट का साइंस में क्लास आपको करवाते हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, जो आपके एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़ देना। फाइनल एग्जाम में भी हम हेल्प करेंगे। आगे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना, और इसका PDF वगैरह हम लोग डाउनलोड करने के लिए आपको सिखा देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। पहला क्वेश्चन देखिए, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव है ना, इसमें 100 में से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से देखते हैं। हम पहले ही बोल दे, सॉल्यूशन नहीं करेंगे, पहले कर लिया, आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे, आप नोट करते चलना। देखो पहला क्वेश्चन है d/3x e⁻³ का वैल्यू क्या होगा। तो देखो बिल्कुल आसान सा हो जाएगा। ये जो ना 3 था, 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा, और e⁻³ जो पूरा था, ये पूरा का पूरा इस प्रकार से आ जाएगा। पहला का C नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, d/dx sin2x जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 2 sin2x, ऑप्शन नंबर C। आप लोग बिल्कुल 2 नंबर का याद रखिएगा। 3 नंबर की बात कर ले तो बोला गया 7, और उसके बाद दिया गया 2 3 और 5 1। तो इसका मल्टीप्लाई वगैरह करके, गुना वगैरह करके जोड़ना है ना। तो यहाँ देख लेना 3 का ऑप्शन नंबर जो आपका D नंबर हो जाएगा, आपको नोट कर लेना। 14 21 35 7 ऑप्शन नंबर D आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 4 नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला, 3 5 एंड 6 7 प्लस दिया गया 9 4 9 3 5। तो इसको क्या करना है, जोड़ना है ना। तो यहाँ पर देख लेना 4 का ऑप्शन नंबर जो आपका D नंबर हो जाएगा, ये नोट कर लेना। 7 14 18 23 12 ऑप्शन नंबर D आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ले तो यहाँ पर 5 नंबर d/dx log cos x का वैल्यू क्या होगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, याद कर लेना आप लोग, माइनस cot x, ऑप्शन नंबर C राइट होगा। 6 नंबर d/dx e⁻x का वैल्यू क्या होगा। तो आप याद रखना 6 नंबर का ऑप्शन जो आपका यहाँ पर बिल्कुल ही 6 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, याद कर लेना। ये जो ना e⁻x log a हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B आपका बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, 7 नंबर है, बोला गया इंटीग्रेशन जो ना अपॉन 1 डाउन 0 जो ना d/dx बटे 1 प्लस x का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल आपका 7 का ऑप्शन नंबर जो ना D हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D आप लोग 7 नंबर का याद कर लेना। प्यारे बच्चों देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर बोला गया कि आई कैप प्लस जे कैप का वैल्यू क्या होगा। तो देखो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन B आई, यानी कि √2 जो ना √2 होगा, ऑप्शन नंबर B आप लोग याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर है कि के कैप गुने आई जे कैप, तो इसका क्या होगा मान। तो याद रखिएगा बिल्कुल ही आपका आई कैप है ना। तो देखो यहाँ पर 9 नंबर का ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, यानी कि ये 0 के बराबर हो जाता है, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न बोला गया जे कैप गुने के कैप, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर आप लोग B नंबर याद कर लेना, जे आई का कैप हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका B नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आप लोग 11 नंबर देख लीजिएगा, बोला गया आई इंटू जो ना आई गुने आई कैप गुने जे कैप। तो इसका बिल्कुल आंसर जो होगा ना 11 का नोट कर लेना, ऑप्शन सी हो जाएगा के कैप, के का कैप ऑप्शन नंबर C होगा। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर है कि 2 आई कैप जो ना प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप गुने दिया गया आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो देखो 12 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका C नंबर हो जाएगा, नोट कर लेना, 9 के बराबर का ऑप्शन नंबर C होगा। पर 13 नंबर की जो ना 5 7 2 0 1 0 0 0। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल आपका जो आंसर हो जाएगा ना 13 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर
नंबर आपका जो है ना बिल्कुल ही 13 का सी नंबर हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर सी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ही याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया इंटीग्रेशन dx जो ना 10x dx का क्या वैल्यू होगा? तो 14 का बी नंबर हो जाएगा k माइनस लॉग एक्स सेक एक्स का ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल याद कर लेना। 15 है इंटीग्रेशन एक्स सेक का स्क्वायर 3 सेक का स्क्वायर हो जाएगा 3x dx का क्या होगा? बिल्कुल तो 15 का ऑप्शन नंबर जो ना बी हो जाएगा। नोट कर लेना k प्लस 10 3x बटे जो है ना 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात कर ले तो यहाँ पर 16 नंबर आपसे बोला जा रहा है जेड अक्ष की द्वि को जो है ना द्वि को जिया क्या हो जाएगा? तो याद कर लेना 16 का जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 001 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे जो है ना 17 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न की बिंदुओं 3 5 जो ना 2 3 5 और 4 6 8 को मिलाने वाली सरल रेखा का के द्विक अनुपात क्या होगा? तो 17 का बी नंबर हो जाएगा 2 3 3, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 18 नंबर बोला जा रहा है आपसे। प्रश्न की यदि दो परस्पर संलंब सरल रेखाओं की द्विक को जिया यानी A1 चूंकि B1 चूंकि C1 और A2 V2 C2 हो तो बताइए क्या वैल्यू होगा? तो बिल्कुल 18 नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सी हो जाएगा। ये नोट कर I1 का स्क्वायर जो ना A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर बराबर में 1। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही जो है 18 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की। सरल रेखा दिया गया x माइनस ए बटे 2 बराबर y जो ना y माइनस बीटा जो ना बटे में 3 और जो ना z माइनस गामा बटे में 3। तो बताइए द्विक अनुपात इसका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल 19 नंबर का ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि अल्फा बीटा गामा। ऑप्शन नंबर आप लोग ए नंबर बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 20 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न देख लीजिएगा। रेखाएं जाएगा x प्लस 5 बटे 3 बराबर में y माइनस 3 बटे 6 और बराबर में z माइनस 7 बटे जो है ना 7 माइनस 6 बटे में 8, यानी कि इसका जो है ना समांतर सरल रेखा का समीकरण क्या होगा? तो 20 नंबर का ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। नोट कर लेना सी नंबर जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो है 21 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न की यदि रेखाएं x बटे 3 बराबर y बटे 2 और बराबर z बटे 1 तल जो है ना 2ax प्लस में जो है ना by प्लस में हो जाएगा cz बराबर 10 के समानांतर हो तो क्या होगा? तो देखो बिल्कुल 21 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। नोट कर लेना 2a प्लस में a b प्लस में c बराबर में आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न की बात हम लोग कर लें तो क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर जो है ना 22 नंबर बोला गया सरल रेखा x बटे 3 बराबर y बटे 5 बराबर जो है ना z बटे 7 निम्नलिखित में से किस तल पर लंब है? तो देखो 22 का ऑप्शन नंबर जो है आपका सी नंबर हो जाएगा। याद कर लेना ये बिल्कुल आपको हो जाएगा 7x प्लस में जो है ना 5y प्लस में 3z बराबर 10। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे ना तो 23 नंबर बोला गया कि 2 tan इनवर्स जो है ना 10 इनवर्स x बराबर जो है ना बताइएगा x बड़ा है 1 से। तो बिल्कुल यहाँ पर देख लेना x बड़ा है यानी कि x से बड़ा क्या है 1 है। तो देखो 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। याद कर लेना आप लोग जो ना 10 इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस x का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। 24 नंबर की साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर जो है ना डैश डैश। तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेना। बिल्कुल यहाँ पर जो ना 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नोट कर लेना आप लोग पाई के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 10 इनवर्स 1 जो ना 10 इनवर्स 1 का क्या होगा वैल्यू? तो बिल्कुल 25 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका डी नंबर हो जाएगा। नोट कर लेना π/4। ऑप्शन नंबर जो ना π/4 होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका और राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन जो ना अपॉन में 10 है डाउन में जो ना डाउन में 5 है तो यहाँ पर डी एक्स बटे डी का क्या डी बटे जो ना डी एक्स बटे एक्स का भी क्या होगा वैल्यू? तो देखो 26 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। याद कर लेना log 15। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 27 नंबर की इंटीग्रेशन जो ना π/2 बट जो ना अपॉन में डाउन में 0 तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या वैल्यू होगा? तो बिल्कुल देखो 27 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा π/2। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग 28 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया अवकल समीकरण दिया गया जो ना d3y बटे में डी एक्स का क्यू और प्लस में जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में आपका डी एक्स का स्क्वायर। इस पर आप जो ना क्यू हो जाएगा पावर में एंड प्लस में जाएगा डी वाई बटे डी एक्स पर अपॉन जो ना पावर 4 हो जाएगा प्लस में वाई बराबर एक्स की क्या कोटी होगी? तो याद कर लेना जो ना 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा पैर बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 2 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 29 नंबर प्रश्न बोला गया। प्रश्न क्या अवकल समीकरण जो ना डी2 जो ना d2y बटे में डी एक्स का स्क्वायर पर पावर 4 है एंड प्लस में डी वाई बटे डी एक्स पर क्यू है एंड प्लस में आपका वाई का स्क्वायर है बराबर में 0। तो इसका घात क्या होगा ना? तो देखो सबसे ज़्यादा जो घाट होगा 29 का नोट कर लेना। ऑप्शन बड़ी हो जाएगा, यानी कि 1 का घाट होगा। क्योंकि आप क्या करोगे यहाँ पर सब कुछ जो ना गुना वगैरह करोगे घटाओगे तो ये आपका 1 के बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना।
आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो अगली प्रश्न आपसे क्या यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखना। देखो प्रश्न आपसे 30 नंबर बोला गया कि अवकल समीकरण dy बटे dx इट बराबर जो ना e टू दी पावर x प्लस y। तो देखो इसका हल जो होगा ना आप याद कर लेना, 30 नंबर का ऑप्शन यूज होगा, यानी कि e टू दी पावर x माइनस में e टू दी पावर माइनस y बराबर के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 31 नंबर प्रश्न बोला गया अवकल समीकरण dy बटे dx प्लस में 2y 10x बराबर में sin x का जो ना समाकलन गुना क्या हो जाएगा। तो देखो 31 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी कि सेक एक्स प्लस में सेक एक्स गुने 10x ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को। तो 32 नंबर प्रश्न बोला गया कि तल 2x प्लस 3y प्लस में z 4z प्लस में 5 बराबर 0 पर अविलंब के द्विक अनुपात क्या होगा। तो 32 का ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर याद कर लेना, 3 4 5 ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 33 नंबर। तो ये आपसे बोला गया तल z बराबर जो है ना 0 के समांतर तल का जो ना समीकरण बताइए। तो 33 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि x बराबर जो ना 5 होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो 34 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया सदिश आई कैप प्लस 3j कैप प्लस में 2k कैप का द्विक को जी आई क्या होगा। तो देखो 34 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 1 बटे जो ना 1 बटे रूट अंडर जो है ना 14 चूंकि 2 बटे रूट अंडर 14 चूंकि 3 बटे रूट अंडर 14 ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 आपसे बोला जा रहा है कि फलन जो ना फलन दिया गया ए बराबर बी, तो आज इसका जो ना आच्छादक फलन होगा क्या हो जाएगा। तो देखो आच्छादक जो फलन होगा ना प्यारे बच्चों ए बी का, तो नोट कर लेना 35 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा, यानी कि ये आपका जो ना एफ ए बराबर जो ना ए बराबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं यहाँ पर 36 है कि यदि ए बराबर 1 2 3 4 तो कितने जो है ना यहाँ पर कितने हो जाएगा फलन, ठीक है। तो देखो बिल्कुल ए बराबर ए तो परिभाषित हो सकता है। देखो बिल्कुल 36 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 24 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 37 नंबर बोला गया यदि y बराबर sin x तो डी का स्क्वायर y बटे डी एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो 37 का जो है ना ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि माइनस वाई, ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न बोला गया यदि y बराबर जो ना 11x का स्क्वायर तो डी क्यू वाई बटे में डी एक्स का क्यू। तो बिल्कुल देखो 38 नंबर का ऑप्शन जो है ना आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी नोट कर लेना 22 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो 39 नंबर प्रश्न बोला गया लॉग जो ना रूट अंडर एक्स के सापेक्ष अवकल गुणनांक क्या होगा। तो बिल्कुल याद कर लेना 39 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 1 बटे एक्स के बराबर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका राइट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि फलन जो है ना एफ एक्स बराबर दिया गया एक्स का क्यू माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 6 का जो है ना महत्तम मान है क्या होगा। तो 40 नंबर का ऑप्शन जो है ना आपका बिल्कुल ही डी नंबर हो जाएगा, नोट कर लेना 16 के बराबर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर 41 नंबर है बिंदु 2 चूंकि -2 पर जो ना एक्स वाई प्लस में 4 बराबर 0 के लिए जो ना डी वाई बटे डी एक्स का मान क्या होगा। तो 41 नंबर का ऑप्शन जो है आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 2 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे, बोला गया क्या ए कैप गुने बी कैप का क्या वैल्यू होगा। तो याद कर लेना 42 का ऑप्शन नंबर जो है आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि ए कैप गुने बी कैप, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए 42 नंबर हो गया। 42 की बात हम लोग बात करेंगे अगली 43 नंबर प्रश्न की। तो 43 नंबर प्रश्न बोला गया कि ए कैप प्लस बी कैप बराबर में सी कैप, इसके बराबर हो जाएगा आपका ए कैप गुने बी कैप, ठीक है ना। तो बराबर में क्या माना है ये बताना है ना, तो बिल्कुल देख लो यहाँ पर जो राइट आंसर 43 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि सी कैप गुने ए कैप, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है इंटीग्रेशन जो है ना अपॉन में दिया जा रहा है 2020 और डाउन में दिया जा रहा है 2019, तो डी एक्स इसका मान बताने क्या होगा। तो देखो 44 नंबर का जो है ना ऑप्शन बी हो जाएगा 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लिखा हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर आपसे बोला जा रहा है इंटीग्रेशन जो है ना अपॉन में 3 है डाउन में 2 है, तो ई टू डी पर एक्स डी एक्स का क्या होगा वैल्यू। तो 45 नंबर का ऑप्शन जो है ना आपका बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा, ये आपका ई टू डी जो है ना ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद कर लेना 46 डी बटे डी एक्स लॉग एक्स ऊपर पावर 19। तो यहाँ पर बिल्कुल देखो 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोट कर लेना आप लोग जो 1 बटे 19 का एक्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम लोग तो 47 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है y बराबर cos x माइनस sin x, तो बराबर में आपका डी का जो डी का स्क्वायर डी वाई बटे में आपका जगह डी एक्स स्क्वायर। तो देखो बिल्कुल 47 नंबर का ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या होगा करेक्ट होगा। 48 नंबर की जो ना इंटीग्रेशन 1 अपॉन में दिया जा रहा है 1 डाउन में 0, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स और डी एक्स का क्या वैल्यू
वैल्यू का। तो बिल्कुल देखो 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आपका π/2 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 49 नंबर की बात करेंगे तो d/dx sin x dx प्लस sin x प्लस cos x का क्या होगा, cos इनवर्स x का मान। तो देखो 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोट कर लेना। 1/, में आपका हो जाएगा इन रूट अंडर में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, आप लोग बोला क्या जा रहा है 50 नंबर, cos इनवर्स 4/5 जो ना 4/5 का क्या होगा वैल्यू। तो 50 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि tan इनवर्स 4/3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न बोला गया 3 1 माइनस 1 2 का स्क्वायर क्या होगा। तो बिल्कुल देख लो 51 नंबर का जो है ना ऑप्शन आपका बिल्कुल ही बी नंबर हो जाएगा, नोट कर लेना। 8 माइनस 5 3 4 ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों मैं आपको सारे क्वेश्चन का भी आंसर बता दूंगा, ठीक है ना, इसी वीडियो में बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। बट उससे पहले मैं बता दूं सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का आंसर की सबसे पहले आपको कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो वो मैं आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ। इसका आंसर आपको गूगल में मिलेगा, कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे चलिए मैं आपको फटाफट से सिखा देता हूँ। आप लोग ना वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लेना, और मैं भी वीडियो अभी बताऊंगा और फिर जस्ट करके सारे क्वेश्चन का आंसर भी आपको बता दूंगा। तो प्यारे बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिएगा। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आपको इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करते हैं आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आएगा, नीचे आएगा तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। तो नीचे बढ़ना है, यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना क्लास 12 का सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये क्लास 12 का फर्स्ट में देखिएगा क्लास 12 सेंटर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट वायरल पेपर डाउनलोड 2024। तो फर्स्ट वाला पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पेज वगैरह को आने के बाद रिफ्रेश करना है, फिर आपको नीचे करना है स्क्रॉल डाउन। नीचे करिएगा तो यहाँ पर आपके सामने जो ना पहले व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप लिखा है, सामने ज्वाइन लिखा है, ज्वाइन पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे बढ़ना, आप लोग नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखो ये साइंस का सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट में पेपर मिलेगा। फिलहाल आपको मैथ का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे आप लोग क्लिक करके क्लिक करिएगा तो फिर नया पेज ओपन होगा, वहाँ पर भी पेज को रिफ्रेश करना। वैसे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लाएंगे तो उसमें अच्छे से मैं आपको जो है यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करके अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। आपको पहले से पता होगा, आप यहाँ से आकर के रिफ्रेश करके देख लो, ठीक है। तो चलो आगे ये बात कर रहे थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 के। तो बोला गया कि x गुने y बराबर में c का स्क्वायर जो है ना बराबर में dy/dx। तो यहाँ पर बिल्कुल लिखना 52 नंबर का ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, c स्क्वायर बटे में x का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बोला जाए 53 नंबर की i कैप प्लस 2j कैप प्लस में 3k कैप की दिशा में एक इकाई सदिश है। तो देखो 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोट कर लेना आप लोग। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो 54 नंबर प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन उद्देश्य फलन है। तो याद रखना 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न बोला जब x प्लस वाई बराबर जो है ना आपका जो है ना 2x से बड़ा हो जाएगा, x प्लस वाई से बड़ा हो जाएगा 2 और बराबर भी होगा 2, तो आपको बताना क्या मान होगा। तो देखो यहाँ पर न्यूनतम मान आपको बताना है, इसके लिए z बराबर जो है ना 2x प्लस में आपका 3y। तो बिल्कुल न्यूनतम जो मान आएगा ना 55 का ऑप्शन में भी नोट कर लेना आप लोग, 6 के बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे ना, तो ये प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि अब रो दो जो है ना x प्लस वाई। तो इस प्रकार से देख लो, इसका मान जो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0 चूंकि 3 ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करेंगे हम लोग। 57 नंबर प्रश्न, दो घटना ए और बी स्वतंत्र है यदि। तो देखो 57 का ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर हो जाएगा, आप लोग नोट कर लेना, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे ना, तो 57 को 58 नंबर प्रश्न बोला एक सिक्के को 10 बार उछाला गया, ठीक 8 चिट आने की प्रायिकता क्या होगा। तो 58 नंबर का जो है ना ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा, नोट कर लेना। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे 59 नंबर, तो बोला गया एक पासे को 7 बार उछालने पर ठीक 2 बार 5 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो 59 का ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर हो जाएगा, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, और ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर जो है 60 नंबर बोला जा रहा है, 60 नंबर प्रश्न का आंसर नोट कर लेना, इसका ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो ज़रा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम फटाफट से आपको बिना क्वेश्चन पढ़े ही बता देने। देख लो यहाँ पर जैसे कि d/dx e टू दी पावर 2x प्लस में x का स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होगा ना एक सेट का ऑप्शन भी हो जाएगा, नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। 62 नंबर की बात कर ले तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही सी नोट हो जाएगा, नोट कर लेना आप लोग। आइए 63 नंबर की बात करेंगे ना, तो बोला गया d/dx cos log x। तो बिल्कुल यहाँ पर देख लेना 63 का ऑप्शन नंबर जो ना सी नंबर हो जाएगा, आप लोग नोट कर लेना, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 64 की बात करेंगे तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है आपका डी नंबर हो जाएगा, ये आपका 15 के बराबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 65 नंबर प्रश्न बोला गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है आप लोग बिल्कुल नोट करेंगे 65 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा, 3 के बराबर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो ये धुंधला दिख रहा है, तो आप वैसे 66 का नोट करना, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। और 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका, इसका भी
भी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 67 का बी नंबर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। तो 68 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर जो बोला गया, तो इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोट कर लेना आप लोग। एंड 69 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड आगे बढ़ते हैं 70 नंबर की ओर। तो 70 नंबर देख लीजिएगा, 70 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बिल्कुल ही नोट कर लेना आप लोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 70 का। एंड 71 नंबर की बात करेंगे तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए नोट हो जाएगा। ठीक है, 0 के बराबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो ना 72 नंबर प्रश्न बोला गया कि सदिशो आई 6 आई कैप प्लस में जो ना 3 जे कैप प्लस में 2 कैप 2 के कैप तथा 2 आई के जो ना 2 आई कैप माइनस में 6 आई जे कैप प्लस में 3 के कैप के बीच का कोण क्या होगा। तो 72 का ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर नोट कर लेंगे, 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 73 नंबर। तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ना आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, नोट कर लेना आप लोग, ए नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग 74 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया कि आई कैप प्लस में गुने जो है ना आई कैप गुने जे कैप। तो बिल्कुल देखना 74 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, 0 जो ना 0 कैप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 75 नंबर देखिएगा 3 13 2 9 का ना क्या वैल्यू होगा। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई वगैरह करके गुना करना है ना, तो बिल्कुल मल्टीप्लाई करके आपको जोड़ वगैरह देना। तो बिल्कुल देखना है ना 75 का ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, 53 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 74 की बात कर 76 की बात करें तो आप देगा -4 -3 1 0 1 और 4 4 3। तो यहाँ पर -4 का खंड क्या होगा। तो देखो 76 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल ये नंबर हो जाएगा, -4 के बराबर, ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो 77 नंबर प्रश्न बोला गया कि कॉस जो है ना कॉस गुने साइन इनवर्स 1/2 को प्लस कॉस इनवर्स 1/2। तो बिल्कुल देखो 77 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल ही बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 1/2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 78 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर बराबर 4 बराबर में आपका dy/dx। तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि y/x के बराबर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। बात करेंगे 79 नंबर प्रश्न की। तो ये देख लेना इंटीग्रेशन x - 3 बटे में हो जाएगा x का स्क्वायर -3 dx। तो यहाँ पर बिल्कुल देख लेना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर डी, आप लोग नोट कर लेंगे, 10x + 3 प्लस में आपका k के बराबर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न की इंटीग्रेशन x रूट अंडर जो है ना x dx का क्या वैल्यू होगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर जो है बी के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, यहाँ पर देख लेना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लेना प्यारे बच्चों। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो ना देखो ये इस फॉर्मूला का तो मान ऑप्शन 1 हो जाएगा, और कॉस जो ना कॉस प्लस कॉस गुने 1 तो गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल कॉस यानी कि कॉस 1 का मान क्या होगा, डायरेक्ट आपसे यहाँ पर बोला गया। ठीक है, तो देखो 77 का जो है ना ऑप्शन बी हो जाएगा 1/2 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 78 का देख लो, इसका बिल्कुल आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। एंड ऑप्शन देख लीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपका 79 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 बोला गया, तो इसका बिल्कुल ही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 80 का जो ना यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, नोट कर लेना आप लोग। और 81 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर जो ना आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और 82 की बात करेंगे तो 82 का भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड 83 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे ना तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका जो ना ऑप्शन बी हो जाएगा, नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए आप लोग जरा से जरा वीडियो को शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि नेक्स्ट हम लोग अपलोड करेंगे सब्जेक्टिव वाला का वीडियो तो आपको दिख पाएगा आराम से। ठीक है, तो चलो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेना, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 85 की अगर बात करेंगे हम लोग तो 85 नंबर का आंसर जो होगा ना, नोट करना 85 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ना सी नंबर। ठीक है, 3 इकाई होगा। 86 नंबर की बात करेंगे तो 86 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 86 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका बिल्कुल ही सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 87 नंबर है, तो इसका बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 87 का ऑप्शन नंबर जो ना डी नंबर हो जाएगा, 75 डिग्री के बराबर, डी नंबर आप लोग नोट कर लेना। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो ना 88 का, 88 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 88 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन डी, नोट कर लेना, 88 का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 89 की बात करेंगे तो 89 का जो आंसर हो जाएगा, दो बिंदुओं से 7 जो ना 5 7 9 तथा 2 3 - 3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो 89 का ऑप्शन नंबर जो ना डी नंबर आपका हो जाएगा 17 इकाई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश जो ना सदिश का परिणाम 6 है। तो याद कर लेना 90 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी नंबर, यानी कि 2 आई कैप प्लस में जो ना 4 जे कैप प्लस में 4 के कैप, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ करते हैं हम लोग 91 नंबर प्रश्न के। तो 91 का बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कर लेना आप लोग, ऑप्शन नंबर जो ना सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, 2 के बराबर। आगे बात कर रहे थे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो ना 92 का आंसर आप लोग नोट करेंगे ना, तो बिल्कुल ही इसका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 92 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 93 का, तो 93 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बोला गया 94 का आंसर जो आप नोट करेंगे ना, तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 के बराबर। और 95 का नोट करिएगा तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 96 का। तो
96 का देखेंगे आप लोग तो 96 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 97 का जो आंसर होगा आप लोग नोट करेंगे ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 98 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा, 3 के बराबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 99 नंबर बोला गया तो 99 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोग नोट कर लेंगे 3 के बराबर। और 100 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका बिल्कुल आंसर जो होगा आप नोट कर लेंगे ऑप्शन नंबर सी π/4 के बराबर। तो इस प्रकार से हमने टोटल जो है ना आपको 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिया। सब्जेक्टिव की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो सब्जेक्टिव में टोटल 30 क्वेश्चन मिलेगा लघुत्तर में, जिसमें से 15 क्वेश्चन बनाना है, 2 मार्क्स मिला है, टोटल 35 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में भी, इसी टाइप से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसमें से 15 ही बनाना होगा फाइनल में भी। और लॉन्ग की बात कर ले तो लॉन्ग में जो है ना प्यारे बच्चों, लॉन्ग में टोटल जो है 8 क्वेश्चन मिलेगा, 4 क्वेश्चन का जवाब देना, 5 मार्क्स मिला, 20 नंबर मिलेगा। तो इसी टाइप से आपको फाइनल में भी मिलेगा, तो आप लोग ये देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।